हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम करता है ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन का जॉब। It is composed of hearts, arteries, veins and blood capillaries. जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कैरिंग सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए। जैसे या तो वो फूड भी हो सकता है या वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी है। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसे ब्लड अपने साथ कैरी करता है पर सेल तक। इसमें पहला जो पार्ट आता है वो हमारा हार्ट है। हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि कार्डिक मसल्स को कंसिस्ट करता है। द हार्ट इज़ अ ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है ताकि वो पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, फूड हो या कोई भी सब्सटेंस हो जिसे वो कैरी कर रहा है। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। 2 प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसी प्रेशर के 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा वाला होता है? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डिक मसल्स का। और डायस्टोलिक कौन सा प्रेशर होता है? जिसमें रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रिलैक्स, ये जो 2 पार्ट्स हैं हमारे प्रेशर के, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये प्रेशर्स के टाइप है, हमारे ब्लड प्रेशर के टाइप है। नेक्स्ट आती है आर्टरीज। ये आर्टरीज क्या होती हैं? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं ये, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मतलब है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन है। फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हार्ट में आएगा सबसे पहले। हमारे हार्ट से कहाँ जाएगा? जब वो पंप करेगा हमारा हार्ट, तो कहाँ जाएगा? सारे पार्ट्स में जाएगा हमारी बॉडी के। तो वो काम, उसे ले जाने का काम कौन कर रही है? आर्टरीज। इसमें प्लमोरी आर्टरीज एक एक्सेप्शनल वर्क करती है, जो कि क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो सारी आर्टरीज क्या कर रही हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं, जबकि प्लमोरी आर्टरीज, जो कि एक है तो आर्टरी लेकिन एक्सेप्शनल काम कर रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। कहाँ से? हार्ट से लंग्स तक, ताकि वो प्योरीफाई हो सके। जब ऑक्सीजनेशन जहाँ पर होता है, जो हमारी लंग्स है, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन ही तो होगा, एग्जिट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल हो जाएगी ऑक्सीजन। तो एक तरह से ऑक्सीजनेशन ही हो रहा है ब्लड का लंग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? दीज आर थिन वॉल्ड। ये थिन वॉल्ड होती हैं। अब थिक और थिन वॉल्ड, ये अंतर है। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, यानी ये वेन्स जो है वो थिन है और आर्टरीज थिक है। जो अब इसमें एक और अंतर है वेन्स और आर्टरीज में। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही थी, जब एक्सेप्शनल पल्मोरी आर्टरीज, जबकि वेन्स में ये क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहे हैं। कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स से। हमारे ऑर्गन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कोई वेस्ट मटेरियल होगा, तो वो ब्लड क्या करेगा? उसे कैरी कर लेगा। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना, उसमें ऑक्सीजन कहाँ बची? वो तो पार्ट्स में चली गई मेटाबॉलिक रिएक्शंस और अदर रिएक्शंस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उस ब्लड को कौन लेके जाएगा? हमारी वेन्स लेकर जाएंगे उसे। कहाँ? हार्ट में लेकर जाएंगे उसे। और यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोरी वेन्स। ये क्या करती हैं? ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। अब ये 2 अंतर हो गए इन दोनों में। वहाँ पर पल्मोरी आर्टरीज जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही थी, जो कि किसका काम कर रही थी? वेन्स का। और अब यहाँ आर्टरीज का काम कौन कर रही है? पल्मोरी वेन्स। तो प्लमोरी वेन्स जो है हमारी, वो एक्सेप्शनल काम कर रही हैं और प्लमोरी आर्टरीज एक्सेप्शनल का काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैपिलरीज पे। कैपिलरीज क्या है? ये दीज आर द ब्लड वेसल्स
विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल, यानी कि ये सिंगल सेल्ड वॉल होती हैं, बहुत पतली होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं, इनमें मल्टी सेल नहीं होते, सिंगल सेल्ड होती हैं। ये हमारा आता है डायग्राम हार्ट का। ये आपको पार्टीशन दिख रहे होंगे, ये पार्टीशंस क्या हैं, ये वाला क्या है राइट एट्रियम है, ये वाला क्या है लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। अपने हाथ से आप पता कर सकते हैं कौन सी साइड राइट है कौन सी साइड लेफ्ट है। और हाँ, ऊपर वाले दोनों पार्ट एट्रियम है और नीचे वाले दोनों पार्ट वेंट्रिकल है। ये बहुत ईजी है, याद करने में बहुत जल्दी याद हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ हमारा प्लमोरी आर्टरीज क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही हैं, लंग्स तक ले जाने में हेल्प कर रही हैं। हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था ना कि जो हमारी प्लमोरी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाने का काम करती हैं। तो अब ये जो आर्टरीज हैं प्लमोरी आर्टरीज, वो यहाँ से क्या कर रही हैं, लंग्स तक ले जा रही हैं इसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे राइट वेंट्रिकल से। और राइट वेंट्रिकल में कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम से। और राइट एट्रियम में कहाँ से आ रहा है, वेना केवा, जो हमारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है, हमारे राइट एट्रियम में। और वहाँ से वो कहाँ जाता है, पुश करा जाता है राइट वेंट्रिकल में। वहाँ से कहाँ पुश किया जाता है, हमारे फिर ये कहाँ पुश कर दिया जाएगा, प्लमोरी आर्टरीज के थ्रू हमारे लंग्स में। अब यहाँ पर सेकंड जो हमारा पार्टीशन हुआ है, जो हमारे लेफ्ट साइड का हुआ है, वो है उसमें कौन ब्लड को सप्लाई करेगा, ये प्लमोरी वेन्स है। वेन्स हमने देखा था, ये वेन्स क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही थी लंग्स से हार्ट तक। तो ये लंग्स से आ रहा है ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है, कहाँ, हमारे हार्ट में। और ये यहाँ से एंटर हो रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, ये हमारा ऑर्डा है जो लेकर जा रही है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, हमारे बॉडी पार्ट्स तक। तभी तो हमारे सेल्स और बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे और अदर एक्टिविटी कर पाएंगे। तो वो काम कौन कर रही है, ऑर्टा। सेप्टम वॉल है, ये पार्टीशन करती है, डिवाइडिंग वॉल है। ये मैंने जैसा ये बनाया हुआ है, ये पूरा ये पार्टीशन वॉल है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। ये दोनों पार्ट्स को, यानी दोनों हमारे दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड करती है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मेन पार्ट प्ले करता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कैरीज द वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी। ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो है वो प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को कैरी करता है। अब इनका भी अलग अलग काम है। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, वो तो पेल कलर का होता है, यानी पेल यानी कि रेड होगा लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा, तो वो जेली लाइक, तो वैसा पेल कलर लिक्विड होता है जो वाटर की मात्रा ज़्यादातर कंपोज करता है, यानी ज़्यादातर इसमें क्या होता है, वाटर ही वाटर होता है। ब्लड सेल्स क्या है, ये दो टाइप के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कौन से होते हैं, रेड कलर के होते हैं आरबीसी, जो कि क्यों, और ये रेड कलर क्यों होता है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है रेड इन कलर, क्योंकि उनमें किसकी प्रेजेंस है, हीमोग्लोबिन की, जो कि एक पिगमेंट है और वो किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जिट में। तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, एक तरह से मैग्नेट का काम करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसीलिए आरबीसीज को हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट्स। आरबीसीज ही हैं जो हमारे ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं लेकर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे कलर के होंगे, पेल वाइट कलर के, ये वाइट कलर के होंगे बट पेल थोड़ा सा, ये भी हल्का कलर वाइट का, जैसे किसी कलर का कॉम्बिनेशन, पूरा सफ़ेद वाइट नहीं। दे आर एक्ट एज अ सेफ गार्ड ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ के सेफ गार्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी में, क्योंकि जब भी कोई हमें चोट लग जाती है बहुत छोटी सी भी, वहाँ पर भी हमें दिखता है हमारे कि थोड़े दिनों बाद उस पर अपने आप ही एक लेयर जम जाती है, या फिर उसे कहते हम वो एक तरह से उसे ठीक कर रही होती है वो लेयर। तो वो लेयर कौन उसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे डब्ल्यूबीसी कर रहे हैं। वो तुरंत जहाँ पे भी चोट लगेगी वो तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे और एक कवरिंग बना देंगे, और उस कवरिंग को बनाने के बाद उसे ठीक करना शुरू करेंगे, और 15-20 दिन बाद वो अपने आप चोट ठीक हो जाती है। तो वो काम कौन कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी। वो एक भी जगह पर कहीं पर भी कट लगेगा तुरंत वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। तो
ये हमारे WBC काम करते हैं। कहीं पे भी चोट लगे या कोई भी बाहरी एजेंट हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे होते हैं पैरासाइट्स, कुछ भी घुसे तो उसे सबसे पहले किल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लिम्फ पर। लिम्फ क्या है? इट इज़ सिमिलर टू ब्लड, लेकिन RBCs आर एब्सेंट इन लिम्फ। ये लिम्फ जो है ये ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एब्सेंस किसकी होती है? RBCs की। RBCs हमारे ब्लड में होते हैं, जबकि लिम्फ में RBCs नहीं होते हैं। लिम्फ जो है वो एक फ्लूइड से फॉर्म होता है, फ्लूइड्स वाटर लाइक, तो जो कि which leaks from blood capillaries and goes to intercellular space in the tissues। लिम्फ जो है वो किससे फॉर्म होते हैं? फ्लूइड से। और कहाँ से लीक होते हैं? ब्लड कैपिलरीज से। और कहाँ जाते हैं लीक होने के बाद? ब्लड कैपिलरीज से लीक होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस में, जो कि कहाँ होता है? टिश्यूज़ के बीच में। कुछ इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है बीच में। जैसे अगर मैं टिश्यूज़ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं ना, और एक दूसरे से जॉइंटेड होंगे। तो हाँ, तो ये कुछ इस तरह से होंगे, तो ये जो बीच का पार्ट इनका रह जाएगा ना, तो इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो ये जो बीच का पार्ट रह गया ये इसमें चले जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? इम्यून सिस्टम के लिए। ये येलोइश फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज में एस्केप होते हैं, जो कि हमारे, और वो भी स्पेशली कहाँ है? इंटरसेल्यूलर स्पेस में, जो कि जहाँ पर क्या होता है? लेस प्रोटीन कंटेंट होता है, मतलब लिम्फ जो है वो जमा हुआ होगा, वहाँ कलेक्टेड होगा। डबल सर्कुलेशन क्या है? ह्यूमन हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार पास होता है कार्डिक मसल्स के थ्रू, है ना। और जो जब हार्ट से 2 बार, एक कार्डिक साइकिल इसे बोलते हैं, जब हार्ट से 2 बार, यानी कि पहले तो लेफ्ट साइड से आए और फिर राइट साइड से आके फिर दोबारा लंग्स में जाए, तो ये पूरा डबल सर्कुलेशन हो गया ना। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं, ये जो हमारा एक तरह से ये हार्ट समझ लीजिए, और इसके पार्टीशन है, इसमें ये ब्लड जो है यहाँ से एंटर कर रहा है, इसे ला रही है प्लमोरी वेन्स। फिर ये यहाँ से क्या कर, ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ? वेंट्रिकल से इसे कौन ले जाएगा? ऑर्टा ले जाएगा, ऐसे ऑर्गन्स में ले जाएगा, ऑर्गन्स में इसे ले जाएगा ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में ले जाने के बाद जो ऑर्गन्स है उससे डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा, जो इससे कौन ले आएगा? वेना केवा। कहाँ ले आएगा? राइट एट्रियम में, है ना। और फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये फिर दोबारा जाएगा कहाँ? लंग्स में। तो ये 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ना, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से भी चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, दोबारा हार्ट में आया और फिर दोबारा लंग्स में चला गया। तो इस पूरे दोबारा लंग्स तक पहुँचने तक के प्रोसेस को, ये पूरा जो सर्कुलेशन कार्डिक साइकिल चल रही है, इस पूरे को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जब एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है ना, जब हमारे चारों ही चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं एक बार और रिलैक्स भी कर लेते हैं एक बार, यानी दोनों प्रेशर्स लग जाते हैं, यानी एक तरह से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएं और रिलैक्स भी हो जाएं वापस से। ऐसी जो हमारी हार्ट बीट है वो कंप्लीट जब होती है, तब उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। तो एक कार्डिक साइकिल में ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है हमारे हार्ट का, वो डबल सर्कुलेशन वाला कंप्लीट होता है। और जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर प्रॉपरली वर्क करती है या होती है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके डायग्राम पर। ये जो है ये हार्ट का ये हार्ट है, ये हमारी लंग्स हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था नीचे, लंग्स जो है, लंग्स से कहाँ जा रहा है? ये हमारा प्लमोरी वेन से कहाँ जा रहा है? हमारा ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है हमारे ऑर्टा से होते हुए हमारे कहाँ जा रहा है? ये ब्लड ऑर्टा जो है ये जा रही है ना, ऑर्टा से होते हुए कहाँ जा रहा है? ऑर्गन्स में। सारे ऑर्गन्स में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, हमारे एक सेल में, ये ब्लड टिश्यूज़ में सब जगह ये पहुँच रहा है। फिर वेना केवा क्या कर रही है? इसे वापस लेकर आ रही है। फिर उसके बाद ये वेना केवा यहाँ आती है लेफ्ट, सबसे पहले कहाँ आती है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से इसे लेकर जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है? हमारे प्लमोरी आर्टरीज के थ्रू दोबारा लंग्स में। क्यों गया भाई ये लंग्स में? क्योंकि ये जो पूरी साइड है इसकी, ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है, ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड साइड है, पूरी डीऑक्सीजनेटेड साइड है ये हमारी, जहाँ पर
डीऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड कैरी हो रहा है। और ये जो पूरी साइड है, ये वाली पूरी, ये ऑक्सीजनेटेड है। ये क्या है, दोनों, ये दोनों का डिफरेंस है साइड्स का। ये हमें डायग्राम बनाते समय हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी साइड्स हैं वो कहीं चेंज तो नहीं हो रही हैं। ये जो पूरी लेफ्ट साइड है ये क्या है, ऑक्सीडेंटेड साइड है, और ये हमारी राइट साइड पूरी डीऑक्सीडेंटेड साइड है। यानी यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, डीऑक्सीडेंटेड ब्लड को ले जाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में? ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होगा? जैसे प्लांट्स में हो रहा था वैसे होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? हार्मफुल वेस्ट को निकालना। मैनी वेस्ट जो है वो तो वेरियस रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो ही जाते हैं जब होती हैं रिएक्शंस। तो उनको क्या है, नीड होती है कि एक प्रॉपर टाइम में उन्हें अपनी बॉडी से एक्यूमुलेट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, थ्रू आउट कर दिया जाए। तो अब कैसे किया जाएगा? वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस काम को करेगा। यानी कि हमने क्या देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का जॉब कर रहा था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम कर रहा था। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इस सब प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, वो हमारे को एनर्जी दे रहा है, वो भी है। तो हमारे अंदर कितने सारे हमने सिस्टम देखे जो एक तरह से ऑर्गन से मिलकर बने हैं। तो हम अब ये लास्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारे पूरे डाइजेशन प्रोसेस में आखिरी आता है। फिल्ट्रेशन का काम होता है इसमें पूरा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट करता है, ट्यूब ऑफ यूरेटर कंसिस्ट करता है, जो कि कहाँ से आती हैं? एक ट्यूब से। यानी कि अगर ये किडनी है तो यहाँ से दोनों किडनी से एक यूरेटर निकल रही होगी और ये कहीं आकर यहाँ जॉइंट हो रही होगी, ऐसा होता है। तो मतलब दोनों ही किडनी से एक यूरेटर निकलेगी जो कहाँ तक जाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक। और फिर यूरिन जो है वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, सारा जो हमारे यूरेटर ला रहे थे वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा वर्क है एक तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, पर ये बहुत डीपली है। नेक्स्ट आते हैं हम किडनी पे, इसका प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे हम। किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर अ वर्टिब्रेटल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमने पहले भी पढ़ा था। थॉरिक कैविटी हमारे लंग्स, जो हमारे डायफ्राम है उससे ऊपर वाली, डायफ्राम से नीचे वाली सारी क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। इट इज़ कम्पोज मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत सारे होती हैं हमारी किडनी के अंदर, जिसे हम फिल्टरिंग यूनिट्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। नेफ्रॉन क्या है? अब यहाँ पे नेफ्रॉन सोच रहे हैं हम, नेफ्रॉन क्या होता है भाई? नेफ्रॉन क्या है? टेंगल्ड मैश ट्यूब्स हैं जो कि फिल्टरिंग पार्ट जो क्या करती हैं, वो भी अपने अंदर एक फिल्टरिंग पार्ट को कंसिस्ट करती हैं, जिसे हम ग्लूमरस बोलते हैं। जो कि ग्लूमरस क्या है? वो एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। यानी ग्लूमरस से बहुत सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज एक तरह से राउंड बनाकर इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, जो कि कहा जाता है रेनल आर्टरी से अटैच्ड है। जो आर्टरी है जो क्या कर रही है? ब्लड जो है वो ग्लूमरस से लेकर जा रही है। रेनल आर्टरी को ये यहाँ पर ब्लड, वो आर्टरी बोल रहे हैं जो ग्लूमरस से लेकर जा रही है ब्लड को। अब जो ग्लूमरस है उसको भी कोई कवर कर रहा होगा, तो वो कवर क्या है? वो कैप्सूल लाइक पोर्शन है, जिसे हम ब्राउन कैप्सूल बोलते हैं, ब्राउमन कैप्सूल्स। ये हमारा कैप्सूल होता है जो ग्लूमरस के ऊपर होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके बहुत सारे, इसके 3 स्टेप्स हैं, मेन 3 स्टेप हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, अमोनिया एसिड, फिल्टर ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं और एसिड, वो फिल्टर हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये जो फिल्टरेशन हो रहा है यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, इन सब का फिल्टर जो हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूमरल फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है हमारे, जो फिल्टर अब हो गया, ये ग्लूमरस ने इसे फिल्टर कर दिया है, उसके बाद जो अब बचेगा फिल्ट्रेट सब्सटेंस में, जो इसे लगेगा कि हाँ मेरे इस्तेमाल का है, वो इसे वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू, जो नेफ्रॉन के चारों तरफ है ना कैपिलरीज, वो कैपिलरीज
क्या करेंगी, उसे रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, जो काम की चीज़ होगी उसे निकाल लेंगी। उसको क्या कहते हैं, जो ये रीअब्जॉर्ब हो रही है हमारी फिल्ट्रेटेड पार्ट में से भी, उसे हम क्या कहते हैं, हमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, वो सीक्रेट कहाँ कर दिया जाएगा, ट्यूबुलर से, जो कि एक ओपन अप है और कलेक्टिंग डक्ट है, यानी कि जो ट्यूबवेल है वो उसमें एक ओपनिंग होगी, और वो ओपनिंग कहाँ जाके खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट में, वहाँ जाकर ये सब कलेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, फिर ये यूरेटर में पहुँच जाएगा, हमारे यूरेटर से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा, है ना। तो ये सीक्रेशन प्रोसेस है पूरी हमारी, जो सीक्रेशन हो रहा है इन सब का प्रॉपरली हमारे बॉडी के बाहर। अब इसमें लास्ट टर्म आता है हीमोडायलिसिस, ये द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी से किसी का ब्लड प्योरीफाई करना, जिस वो भी एक ऐसे इंसान का जो कि किडनी फेलियर हो, यानी कि किडनी, इसका मतलब हो गया एक तरह से, इट मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, किसके थ्रू, बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, उस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ये हमारे दो बढ़िया से डायग्राम्स हैं। ये हमारी किडनी का डायग्राम है। किडनी के डायग्राम में आप देख सकते हैं वेना केवा यहाँ पर भी प्रेजेंट है और ऑर्टा भी प्रेजेंट है। ये मेन है, मैंने बताया था, ये मेन वेन्स है और ये मेन आर्टरी है। ऑर्टा से वो आ रहा है और वेना केवा से जा रहा है। जो वो उसने एक्स्ट्रा जो अच्छी चीज़ों से इसमें से मिल गई, वो सब कहाँ जा रही हैं, वापस जा रही हैं। ये रेनल वेन है और ये रेनल आर्टरी है। इसके बाद में हम आते हैं यूरेटर पर, और ये हमारी किडनी है और ये यूरेटर है जो लेकर जा रही है। मैंने बताया था पर किडनी से एक एक यूरेटर निकलती है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये ग्लूमरस कवर कर रखा है इसे ब्राउन एंड कैप्सूल ने। और ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी की ब्रांच है, रेनल आर्टरी है ये मेन, और ब्रांच ऑफ ये भी ब्रांच है रेनल आर्टरी की। ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। ट्यूबुलर मतलब एक ट्यूब से लिपटा हुआ, पूरे ट्यूब है, पूरी की पूरी ट्यूब है जिससे ये जा रहा है हमारा। ये कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है ना, ये कोई ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये कहाँ आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर ये कलेक्ट हो जाए। और बाकी का जो एब्जॉर्ब्ड होगा वो सब ये जो ग्लूमरस से कनेक्टेड है ना, ये कैपिलरीज की सारी, ये गोल 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 गोल, इनके थ्रू वो वापस चला जाएगा हमारे और ये वेना के पास। तो आई थिंक आपको इस वीडियो के और इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।